नमस्कार। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कॉफी के कचरे से कार के पुर्जे, ट्राम बिना पटरी वाली, लहरों के बिना सर्फिंग, आपदा में सहायक हैं ये कॉकरोच, जानवरों के लिए जल सुविधा। एक अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कॉफी के कचरे से अपने कार के पुर्जे बना रही है। देखते हैं ये कैसे होता है। कार के पुर्जों में पुराने कॉफी के कचरे को पुनर्चक्रित करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुछ अनोखे प्रयास किए जा रहे हैं। यह कार निर्माता कंपनी एक दिग्गज खाद्य विक्रेता से अपशिष्ट लेकर अपनी प्रयोगशाला में इसे बायोप्लास्टिक में बदलती है। भोजन की बर्बादी को कम करने के अलावा यह प्रयास कार के पुर्जों को वजन से हल्का बना रहा है, जिससे पेट्रोलियम का कम उपयोग होता है और कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित किया जाता है। आज दुनिया के कार्बन उत्सर्जन का 1/4 हिस्सा परिवहन क्षेत्र से होता है। कॉफी बीन की सूखी खाल को मोड़कर कार के पुर्जों में बदलने का प्रयास जारी है। कंपनी को उम्मीद है कि पर्यावरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बिना पटरी के चलने वाली ट्राम लाइट ट्रेन की जगह लेने के लिए तैयार है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। एक चीनी कंपनी ने अभी एक स्वयंचालित ट्रेन का आविष्कार किया है जो बिना किसी पटरी के चलती है। ऑटोनॉमस रेल रैपिड ट्रांजिट मतलब ART मेट्रो या स्ट्रीट कार सिस्टम के निर्माण की लागत के एक अंश में बनती है और उत्सर्जन तथा यातायात को कम कर सकती है। यह 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन 43 मील प्रति घंटे की रफ्तार से शहर के बीच से 3 कैरेज में 300 यात्रियों को ले जा सकती है। ART के लिए कोई पारंपरिक ट्रेन ट्रैक आवश्यक नहीं है। यह सेंसर द्वारा सहायता प्राप्त सड़कों पर चित्रित बिंदीदार रेखाओं पर चलती है। ये ट्रैकलेस ट्रेन चीन के अन्य शहरों में फैलने से पहले जुजाओ में सार्वजनिक परिवहन को गति देने में मदद कर रही है। कथित तौर पर यह ट्रेन 10 मिनट के लिए चार्ज करने के बाद 15 मील से अधिक तक चल सकती है। इस नए आविष्कार के माध्यम से लहरों के बिना सर्फिंग संभव है। कैसे? आइए देखते हैं। कार्बर एक ऐसा इलेक्ट्रिक जेटबोट है जो सवारों को शांत पानी में सर्फिंग करने देता है। यह 21 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकता है और इसे वायरलेस रिमोट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कार्बर उन झीलों के लिए एकदम सही है जहां गैस से चलने वाली नावों पर प्रतिबंध है। यह शांत पानी में भी आसानी से आगे बढ़ता है। इसका वजन 26.5 पाउंड है। बैटरी को पूरी तरह से चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगता है। इस पर संतुलन पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद सवार अपने रास्ते पर होंगे। जापान के साइबोर्ग कॉकरोच आपदा के क्षेत्र में काम आ रहे हैं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। भविष्य में किसी भूकंप के कारण मलबे के नीचे फंसे लोगों का पता लगाने के लिए साइबर कॉकरोच के झुंड काम में लाए जा सकते हैं। यह जापानी शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में की गई सफलता का एक संभावित अनुप्रयोग है, जिन्होंने इस कीटक पर सौर कोशिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक के बैकपैक को लगाने तथा रिमोट कंट्रोल द्वारा उनकी गति को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। जापानी शोधकर्ताओं ने एक लचीली सौर सेल फिल्म विकसित की है जो सिर्फ 4 माइक्रोन मोटी है और किसी कीट के पेट पर चिपकाई जा सकती है। ये साइबर कीड़े रोबो की तुलना में खतरनाक क्षेत्रों में अधिक कुशलता से प्रवेश कर सकते हैं। भविष्य में आपदा के समय जीव रक्षा के लिए ऐसे उपकरण बड़े ही मददगार साबित होंगे। बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पास जंगली जानवरों को पानी पिलाने की एक खास योजना सफल होती दिखाई दे रही है। सुनते हैं ये पूरी खबर। देखभाल के अभाव के कारण सूखता जा रहा संपिंगगहल तालाब अब ढेर सारे जंगली जानवरों तथा पंछियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध करा रहा है। बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित यह जल क्षेत्र नष्ट होने के कगार पर था, लेकिन स्थानीय वन्यजीव प्रेमी तथा कुछ पर्यावरण प्रेमी संस्थाओं के कारण इस तालाब का पुनरुज्जीवन हुआ है। आजकल यहाँ पर स्थानीय पक्षियों के अलावा हाथियों जैसे जंगली जानवर भी गर्मी के दिनों में अपनी प्यास बुझाने के लिए आने लगे हैं। एक ऐसा देश
जो भारत से बहुत छोटा है लेकिन पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है। कौन सा है यह देश? आइए जानते हैं जाते जाते। नीदरलैंड एक छोटा सा घनी आबादी वाला देश है जिसमें 1300 से अधिक निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। फिर भी मूल्य के आधार पर अगर देखा जाए तो यह देश निर्यातक देशों में दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। नीदरलैंड में छोटे छोटे टुकड़ों में खेती होती है। देश की आधे से ज्यादा जमीन का इस्तेमाल कृषि और बागवानी के लिए किया जाता है। यही नहीं, नीदरलैंड पशुपालन के मामले में भी दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। दुनिया की शीर्ष 40 खाद्य और पेय कंपनियां नीदरलैंड में हैं। इसी के साथ अच्छी और सकारात्मक खबरों का सिलसिला आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।